आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। अभी हम चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पर थिंक बिहार सीरीज़ के अंतर्गत एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में ये बताया जा रहा है कि आंत के कैंसर की पहचान कैसे करें और उसके उपचार कैसे हो। हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, जो कि सवेरा हॉस्पिटल के सर्जन हैं। हम उनसे जानेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक। जो अशिक्षित, मतलब जो मेडिकली अनएजुकेटेड है, उनको बातें समझ में आए, कुछ वैसी बातें जो है टाइप और प्रिवेंशन जो है इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो आंत का कैंसर बोला जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब मुंह से लेके आपके जो मल द्वार है वहाँ तक के पूरे म्यूकोसा जो लाइनिंग होती है उसको जीआईटी बोलते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इस शरीर के इसमें से किसी भाग में कैंसर हो सकता है। आपको उसके साइन सिम्टम्स को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? उसका तरीका ये है, भगवान हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वार्निंग सिग्नल्स मिलता है। तो वार्निंग सिग्नल्स क्या है, पहले ये समझा जाए। मुंह में अगर छाले वाले पड़ रहे हैं, आपको बार बार छाले पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आप जब भी देखिएगा आपका पेट खराब है तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे। तो आपको अनपच हो रहा है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, उल्टी जैसी लग रही है, उसको इग्नोर मत कीजिए। कई बार हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर हो। गैस्ट्रिक अल्सर कई बार बाद में जाके कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, वो एक फैक्टर हो गया। दूसरी बात होगी, आपको लगातार वॉमिटिंग हो रही है, आपने उसको इग्नोर किया हुआ है। आपको पेट बार बार फूल जा रहा है, भूख कम लग रही है, उल्टी जैसा मिचली जैसा लग रहा है, कभी पैखाना में पतला हो रहा है, कभी बार मोटा हो रहा है, मतलब इरेगुलर बाउल हैबिट इसको बोलते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन को भी आपको अवॉइड करना है, मतलब इग्नोर नहीं करना है। तीसरी चीज़ है, मल द्वार से आपको खून आ रहा हो या मल द्वार से पतला पतला पैखाना है, 1 महीने तक आपका लूज मोशन ठीक ही नहीं हो रहा हो, जॉन्डिस हो गया है, आपने इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, सांस में दिक्कत हो रही है, तो ये सब साइन सिम्टम्स है जिसको कि पहचानना है आपको। और इसको जितने जल्दी पहचानेंगे उतना आप बचेंगे, क्योंकि अर्ली ही होगा तभी कैंसर को पकड़ा जा सकता है और उसमें आपकी ज़िंदगी को बचाया सकता है। जो आप बोल रहे हैं जीआईटी कैंसर जो होते हैं, बहुत ही घातक कैंसर माना जाता है। एक देखा गया है औसत में कि 1 से 2 साल ही आयु रहती है अगर एडवांस स्टेज चला जाए बीमारी तो हम लोग को कोशिश क्या करना है, अर्ली स्टेज में पिकअप हो। अर्ली स्टेज में अगर आता है तो उसमें क्योर रेट काफ़ी हाई हो जाती है, उसमें करीब करीब 40, 50, 60% का भी क्योर रेट रहता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ता चला जाएगा वो क्योर रेट धीरे धीरे गिरता जाता है और पाते हैं कि लास्ट में 1-2 साल भी मरीज नहीं टिक पा रहा है। तो सबसे पहले है कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि साइन सिम्टम्स को पहचानें और जल्दी पहचानें और उसका जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन आजकल काफ़ी इजी है। और ओरल कैविटी को तो इंस्पेक्शन करके देखा जा सकता है, खाने के नली को एंडोस्कोपी के द्वारा, पेट को भी एंडोस्कोपी के द्वारा देखा जा सकता है, मल द्वार के द्वारा कोलोनोस्कोपी करके पूरी बड़ी आंत को देखा जा सकता है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। कई बार डिजीज़ आगे बढ़ जाता है, हम लोग पेट स्कैन करके भी देखते हैं बीमारी कहीं भी नहीं है कि नहीं है, और फिर बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी से उसका कैंसर को प्रूव किया जाता है और तब फिर आगे इलाज होती है। इलाज में बहुत सारे इलाज पॉसिबल हैं। अर्ली स्टेज है तो सर्जरी से काम हो जाता है, कई बार लेट स्टेज होता है तो कीमोथेरेपी का सहारा लेते हैं, और कई बार बहुत लेट हो जाए तो फिर कीमोथेरेपी का ही सहारा लेना पड़ता है, और कई बार ऑपरेशन के बाद रेडिएशन भी यूज़ होता है। तो ये मल्टी मोडालिटी टीम गेम के तरह से चला जाता है, टीम अप्रोच लेके ही चलना चाहिए, तभी कैंसर को हम लोग हरा सकेंगे। सर, अपने संबोधन में, सेमिनार के संबोधन में कहा कि यहाँ पर जो है R&D को जो है प्रमोशन नहीं मिलता है जी, तो इसके लिए आप मतलब किसको गिल्टी मानते हैं? देखिए, गिल्टी तो हम लोग खुद ही हैं, क्योंकि हम ही ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। आजकल पूरे विश्व में इंडियन डेटा को अहमियत नहीं दी जाती है। अगर कोई पेपर लिख के भेजता हूँ लैंसेट में, तो लैंसेट वाला उसको किनारे हटा देता है ये बोल के कि शायद इस डेटा में फैक्ट फिगर्स नहीं होंगे और इन्होंने जो लिखा है उसमें शायद झूठ होगा। तो इसका मतलब ये है, हमारी ऑनेस्टी में कहीं ना कहीं गलती है, हमारे में कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने। शुरू में हमारे जो भी एंसेस्टर्स जो हैं उन लोगों ने जो खराब बीज बो दिया है, वो तो पौधा तो उसी तरह का उगेगा ना। तो अब हम लोग के पास समय है कि हम लोग उसको वॉश करें, वो जो इमेज को हटाएं और अपने रोबस्ट डेटा तैयार करें और अपने डेटा पे अपने रिजल्ट्स को हम लोग दुनिया के सामने लाएं। तो R&D अगर हमारा अपना रहेगा तो दुनिया मानेगी क्यों नहीं, घुटने पे टेक के मानेगी।
इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको किस तरह की एक्सपेक्टेशंस? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों से गुजारिश ये रहेगी कि बहुत सारे फंडिंग एजेंसीज हैं जो कि CSR फंड्स देते हैं ताकि प्रमोट कर सके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, उनको एनकरेज करें, इसको टैक्स फ्री करें ताकि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कर रहा है उसमें टैक्स का रिबेट रहे दोनों ही लेवल पे, प्लस गवर्नमेंट को और कुछ एडिशनल सब्सिडी दे, क्योंकि इसकी मशीनें इतनी महंगी आती हैं, 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कि आम आदमी इसको खरीद नहीं सकता। तो फिर अगर खरीद नहीं सकता तो रिसर्च करेगा कैसे? प्लस हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए जहाँ फोकस रहे, लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, रिसर्च भी एक ब्रांच है जिसको कि हम लोग एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ही सब कुछ नहीं है, रिसर्च भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर साइंटिस्ट नहीं बनेगा तो फिर ये दुनिया तो आगे ग्रो ही नहीं करेगी। तो साइंस हर चीज़ में होता है एंड रिसर्च डेवलपमेंट जिसने किया आज की दुनिया में वही सिकंदर है। सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर VP सिंह हूँ, कैंसर सर्जन हूँ सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में। तो ये थे डॉक्टर विपिन कुमार सिंह जो कि सर्जन हैं सवेरा हॉस्पिटल में, और बता रहे थे कि आंत की बीमारियों की पहचान कैसे करें और समय रहते इसके बचाव में क्या क्या किया जा सकता है। info.com न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।